हेलो एवरीवन। क्या कोविड 19 जैसा ही एक और वायरस चीन से पूरे विश्व में फैलने जा रहा है और एक बार फिर से लगेगा लॉकडाउन? देखा जाए तो अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में इसको लेकर के गंभीर चिंता जताई है और एक रिपोर्ट यहां पर बताती है कि चीन में एक नया वायरस खोजा गया है चमगादड़ों में, जिसे वहां के एक लेबोरेटरी के द्वारा वहां पे परीक्षण किया जा रहा है। और अगर इंसानों में यह फैलता है तो कोविड 19 है उससे ज्यादा यहां पर खतरनाक हो सकता है। इसलिए यहां पर आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वायरस क्या है, इससे किस तरीके के गंभीर नुकसान हो सकते हैं और ये क्यों यहां पर महामारी के रूप में परिणत हो सकता है। दूसरी तरफ देखें तो लगातार यहां पर चीन के एक और JN1 वेरिएंट जो है, इसके मामले तेजी से बढ़े हैं। भारत सहित विश्व में ऑलरेडी केसेस मिल रहे हैं, लेकिन जो नए वायरस की यहां पर खोज की गई है उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा सिर्फ देखें नहीं बल्कि इसको शेयर भी करें। लोगों को यहां पर जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड 19 में हमने देखा बिना जानकारी और बिना यहां पर प्रिकॉशन के लाखों लोगों की जान चली गई। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में, आखिर ये एक नया वायरस क्या है, ये क्यों इतना खतरनाक है और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो न्यूज यहां पर आई है, चीन में मिला है वायरस और इंसानों में फैलने से एक कदम दूर है। ऐसी यहां पर चेतावनी जो है अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा अभी जारी किया गया है, चिंता इस पर जाहिर की गई है और कहा यह गया है कि फिलहाल जो है ये जो नया वायरस यहां पे खोजा गया है चमगादड़ों में मौजूद है और इसे नाम दिया गया है HKU5 कोविड 2 वायरस। देखिए यहां पर एक गंभीर चिंता वाली बात यह भी है कि इस वायरस को सबसे पहले जो चीन के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में चमगादड़ों में पाया गया। कोविड 19 जो था, जो वायरस पाया गया था वो भी चमगादड़ों में ही पाया गया था। दूसरी एक समस्या यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पहचाना और ये वही लैब है जिसे कोविड 19 के लीक होने की आशंका जताई गई थी कि इन्हीं के कारण कोविड 19 फैला था और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ वायरस इनके पास आ चुका है। खबर यह भी है कि अभी हाल ही में देखें तो एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड, इंडिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अकेले अभी भारत में अगर हम देखें तो एक्टिव केस की जो संख्या है वो 5000 से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो ना वायरस है ये क्या है, इसके लक्षण क्या है, यह महामारी कैसे बन सकता है और क्यों। सबसे पहले देखिए HKU5 कोविड 2 वायरस जो है ये एक नया कोरोना वायरस है और इसे चीन में चमगादड़ों में पाया गया। इंसानों में इसके फैलने के सबूत फिलहाल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यह इंसानों में तेजी से फैल जरूर सकता है। अब देखा जाए तो महामारी ये क्यों बन सकता है और कैसे बन सकता है, इसके कारण क्या है। पहली चीज, वर्तमान समय में देखें तो टीके नहीं है। जो कोविड 19 के समय हमने देखा था, कोविड के टीके न होने के कारण ये तेजी से फैला था। तो यहां पर अभी हम देखें तो MERS के लिए कोई खास टीका उपलब्ध नहीं है। HKU5 कोविड 2 के लिए भी कोई भी यहां पर देखा जाए के लिए भी स्थिति ऐसी ही यहां पर हो सकती है। दूसरा, निगरानी की कमी बताई जाती है, यानी कि वैश्विक स्तर पर अभी भी चमगादड़ों और अन्य वन जीवों में मौजूदा वायरस की निगरानी सीमित है। इससे नए वायरस का पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, म्यूटेशन की संभावना लगातार बनी रहती है। अभी HKU5 कोविड 2 का स्पाइक प्रोटीन बंद है अवस्था में रहता है, लेकिन इसमें छोटे से बदलाव करके इंसान के लिए इसे संक्रामक बनाया जा सकता है, जो कि यहाँ पे खतरनाक है। अब लेबोरेटरी में है तो यहां पर उसमें चेंजेस होना कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा करके एक बार फिर से ऐसी चीजें डेवलप की जा सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो टाइप लाइनेज 2, यानी कि अगर हम यह HKU5 कोविड 2 का एक नया टाइप है जो इंसानी कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता भी रखता है। इंसानों के बीच फैलाव की स्थिति की अगर हम बात करें, HKU5 कोविड 2 में कोविड 19 जैसी हवा के जरिए फैलने की यहां पर क्षमता विकसित होती है और इसकी कारण ये आपको महामारी का रूप ले सकता है। दूसरा, यात्रा और व्यापार के कारण इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान और एक इंसानों से दूसरे स्थानों तक यहां पर इस वायरस को तेजी से फैलने का एक रीजन भी मिलता है। अब चलिए आपको बता देते हैं, अगर HKU5 कोविड 2 जैसी चीजें होंगी तो यहां पर किस तरीके के लक्षण हो सकते हैं। देखिए यहां पर मर्स जैसे ही लक्षण है, कोई अलग यहां पर आपको लक्षण इसमें दिखाई नहीं देंगे। और जैसे कि यहां पर आपको बुखार और ठंड लगना है, सांस लेने में तकलीफ है, निमोनिया हो गया, किडनी फेल होना और कई ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां पर ऐसे कोई लक्षण यहां पर आपको दिखाई भी ना दे। जैसे कोविड 19 के समय में हुआ था कि कुछ लोगों में लक्षण तो दिखाई दे रहे थे, कुछ लोगों में लक्षण दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तो ऐसी भी समस्याएं आपको हो सकती हैं। अब चलिए, ये तो आपको HKU5 कोविड 2 का लक्षणों के बारे में बात कर ली। अभी वर्तमान समय जो यहाँ पे वेरिएंट है जो तेजी से फैल रहा है और भारत में इसके प्रसार को लेकर के भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए वर्तमान समय में भारत में 5364 एक्टिव केसेस हैं और इस यहाँ पर देखा जाए इसके कारण 55 मौतें हो चुकी हैं। जो नया वेरिएंट है इसका है कोविड JN1 और ये एक तरीके का सब वेरिएंट है। भारत में केसेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 7 है, पंजाब में 21 केस हैं, हरियाणा में 78 हैं, दिल्ली में जो है 592 केसेस हैं,
राजस्थान में 107, गुजरात में 615, महाराष्ट्र में 548, गोवा में 8, कर्नाटक में 451, केरल में 1679, तमिलनाडु में 221, पुडुचेरी में 12, तेलंगाना में 5, आंध्र प्रदेश में 62, छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो 24 है, झारखंड में 8 है, उड़ीसा में 23 है, पश्चिम बंगाल में 596, त्रिपुरा में 1, असम में 10, बिहार को देखें तो 37, उत्तर प्रदेश में 205, मध्य प्रदेश में 36, उत्तराखंड में 3, सिक्किम में देखा जाए तो 12, चंडीगढ़ में 2, हिमाचल प्रदेश में 1 और टोटल यहां पर आपको 5364 केसेस। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे JN1 जो ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है और इसे हम पिरोला भी कहते हैं। अगस्त 2023 में अगर हम देखें तो पहली बार इसे देखा गया और करीब 30 म्यूटेशन है और जो यहाँ पर इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। जिनके लक्षण क्या है तो आपको सिरदर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, बुखार है, सूखी खांसी आ रही है, स्वाद या गंध अगर आपको नहीं आ रहा है, गले में खराश, नाक बहना, बंद होना और थकान जैसे अगर लक्षण दिखाई देती हैं तो तुरंत जाइए चेकअप कराइए, क्योंकि ये JN1 के यहाँ पर वेरिएंट का कोविड-19 का असर हो सकता है आप पर और इसमें यहाँ पर लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि कोविड-19 के लापरवाही में हमने यहाँ पर देखा लाखों लोगों को यहाँ पर खो दिया। तो इसलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और यहाँ पर अपने आप को लोगों के यहाँ पर बचाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।